पीओके में जंग की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट यह है कि नीलम घाटी के ऊपर चीनी फाइटर जेट खुलेआम मंडराते पकड़े गए हैं और जमीन पर महज 12 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर के बेहद करीब भारी चीनी युद्धक टैंक पोजीशन लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ड्रैगन की इस सीधी एंट्री ने पूरे मोर्चे को एक झटके में सुपर हाई अलर्ट पर पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ भारत ने भी एक पल की देरी किए बिना अपना सबसे बड़ा जवाबी एक्शन शुरू कर दिया है। तीनों अहम सेक्टर चेलमै घाटी सेक्टर, रौद्र सेक्टर और नीलम घाटी सेक्टर की ओर जाने वाले रास्तों को भारत ने ब्लॉक मोड में डाल दिया है और इन्हीं सेक्टरों की दिशा में भारत के 3 अलग अलग एयर बेस से लगातार फाइटर जेट रवाना किए जा रहे हैं। आसमान में भारतीय स्क्वाड्रन की दहाड़ के दिशा में और पीओके में ड्रैगन के जेट की मौजूदगी ने पूरे इलाके को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ताजा इनपुट के मुताबिक भारत ने इस वक्त एक के बाद एक बीएसएफ की कई बड़ी बटालियनों को फिर से अग्रिम मोर्चों की तरफ रवाना कर दिया है। नीलम घाटी के रूट से भी और तीनों घाटियों वाले जो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर हैं वहां से भी सैनिकों के लंबे काफिले लगातार बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ पैदल टुकड़ियां नहीं बल्कि उनके साथ भारी मात्रा में गोला बारूद, तोपखाना, बख्तरबंद गाड़ियां और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी तेजी से फॉरवर्ड लोकेशंस पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि गोके की पूरी बेल्ट में वह अब सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में बैठकर गोलियां गिनने वाला नहीं बल्कि हर सेक्टर में एक्टिव जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर पीओके की नीलम घाटी में जो नजारा दिखाई दे रहा है उसने वैश्विक स्तर पर खलबली मचा दी है। स्थानीय स्रोतों से मिली पुष्टि के बाद अब यह बात साफ हो चुकी है कि चीनी सेना के फाइटर जेट्स वहां पर लगातार उड़ान भर रहे हैं, कम ऊंचाई पर गश्त लगा रहे हैं और अब हैं और कुछ क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का सीधा प्रदर्शन कर रहे हैं। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक इस तरह की मूवमेंट सिर्फ मैसेजिंग के लिए नहीं बल्कि फुल फ्लेज्ड जॉइंट ऑपरेशन के प्री स्टेजिंग जैसी लग रही है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि बॉर्डर से महज लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर चीनी युद्धक टैंकों की लाइनें देखी गई हैं जो खुलकर यह दिखा रही हैं कि ड्रैगन अब पीओके की सरजमीन पर पूरा सैन्य ढांचा खड़ा करने में जुट चुका है। इन दृश्यों के सामने आते ही भारत ने अपने तीनों अहम सेक्टरों को रेड जोन मानकर कार्रवाई और तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार भारत ने रौद्र सेक्टर, चेलमै घाटी सेक्टर और नीलम घाटी सेक्टर का पूरा कॉरिडोर कठोर मिलिट्री कंट्रोल में ले लिया है। इन रूट्स आते ही भारत ने अपने तीनों अहम सेक्टरों को रेड जोन मानकर कार्रवाई कम न सिर्फ भारतीय जवानों की तैनाती कई गुना बढ़ा दी गई है बल्कि भारी मशीनरी और बंकर सिस्टम भी तेजी से एक्टिव किए जा रहे हैं। इन कॉरिडोर्स के जरिए पीओके के कई अंदरूनी हिस्सों से आने जाने वाले रास्ते अब भारत की निगरानी में है ताकि चीन और दूसरी तरफ की फोर्सेज का लॉजिस्टिक सपोर्ट चोक किया जा सके। इसी के साथ भारत ने हवा से अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन शुरू किया है जिसने दुनिया को साफ मैसेज दे दिया है कि अगर तीसरा देश इस खेल में उतरेगा तो जवाब भी उसी लेवल का मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने 3 अलग अलग एयरबेस से लगातार फाइटर जेट रवाना किए हैं। ये जेट अलग अलग ऊंचाइयों पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं, कुछ स्क्वाड्रन बॉर्डर के बेहद करीब फ्लाइंग कर रहे हैं तो कुछ बैक सेक्टर से एयर डिफेंस और स्ट्राइक रोल दोनों के लिए तैनात हैं। रडार स्क्रीन पर दर्ज मूवमेंट यह दिखा रही है कि बेस जोन के दारदार इसके पास बारह कर रहे हैं और दोनों के लिए कर रहे हैं और एयर डिफेंस और स्ट्राइक रोल दोनों के लिए भारतीय एयरफोर्स अब पूरी तरह एक्टिव वॉर मोड में आ चुकी है। सिर्फ आसमान ही नहीं, जमीन पर भी भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। टैंक रेजिमेंट को पावर्ड पोजीशन पर रख दिया गया है, यानी टैंक अब सिर्फ डिपो या बैक बेस पर नहीं बल्कि फ्रंट के बेहद नजदीक फॉर्मेशन में खड़े हैं जहां से वे किसी भी वक्त आगे बढ़कर दुश्मन की किसी भी हरकत का सीधे जमीन पर जवाब दे सकते हैं। पहाड़ी और उबड़ खाबड़ भूभाग में टैंकों की यह तैनाती बताती है कि भारत इस बार लॉन्ग गेम खेलने के मूड में है और यह लड़ाई केवल गोलाबारी तक सीमित नहीं रहने वाली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हालात इस स्तर तक पहुंचे कैसे हैं। सूत्र साफ बता रहे हैं कि पीओके पर भारत के लगातार बढ़ते दबाव ने वहां की हुकूमत को बौखला दिया था। नीलम घाटी से लेकर अन्य इलाकों तक भारत समर्थक आवाजें तेज हो चुकी थीं। लोग खुलेआम भारत के साथ जुड़ने की मांग कर रहे थे और इन्हीं आवाजों को कुचलने के लिए पहले अपने ही नागरिकों पर ड्रोन हमले करवाए गए। जब इन ड्रोन हमलों की तस्वीरें और सच दुनिया के सामने आया और भारत ने उसके बाद पीओके के अंदर अपने सैन्य दबाव को कई गुना बढ़ाकर जवाब दिया तो वहीं से यह पूरा खेल हाथ से निकलने लगा। इसी घबराहट में दूसरी तरफ की सरकार ने आखिरी दांव खेलते हुए चीन को खुलकर बुलावा भेज दिया। ड्रैगन ने इस बुलावे को अपने रणनीतिक फायदे के मौके की तरह लिया और रातों रात पूरा सैन्य समीकरण बदलना शुरू कर दिया। जानकारी है कि चीन के कई बड़े एयरबेस से फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया और पड़ोसी की जमीन पर लैंडिंग के बाद उन्हें सीधे पीओके फ्रंटिंग आप को बदलने को ली है।
की ओर पुश कर दिया गया। सिर्फ जेट ही नहीं, कई मालवाहक विमानों के जरिए भारी आर्टिलरी, गोला बारूद, मोबाइल रडार यूनिट्स और हाई एंड ड्रोन सिस्टम भी भेजे गए हैं। इन सबको मिलाकर पीओके की जमीन पर एक तरह का जॉइंट ऑपरेशन तैयार किया जा रहा है, जिसमें चीनी टेक्नोलॉजी और साधन और दूसरे की स्थानीय फोर्सेस मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा लेने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच दिल्ली के साउथ ब्लॉक में जो चल रहा है वह भी उतना ही निर्णायक है। टॉप मिलिट्री कमांडर, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और राजनीतिक नेतृत्व लगातार वॉर रूम में बैठकर हर एक सेकंड की अपडेट ले रहे हैं। ड्रोन और सैटेलाइट से आई इमेजेस में चीनी सेना की मूवमेंट साफ दिख रही है। किस सेक्टर में कितने टैंक, कहां पर किस तरह के शिविर, कहां नई सड़क चेन बनाई जा रही है, कहां फाइटर जेट्स की फॉरवर्ड तैनाती हो रही है। हर फ्रेम को झूम करके विश्लेषण किया जा रहा है और उसी के हिसाब से भारत के एक्शन प्लान को डेट किया जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने बीएसएफ और आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती को अब अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। ताजा अपडेट यह है कि करीब 50,000 से ज्यादा बीएसएफ और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को दोबारा से बॉर्डर सेक्टरों की तरफ रवाना करने का बीएसएफ और आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती है दिया गया है। यह सिर्फ साधारण रीइंफोर्समेंट नहीं बल्कि क्लियर सिग्नल है कि भारत किसी भी कीमत पर बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। हर नई चीनी या दूसरी तरफ की मूवमेंट के मुकाबले में भारत ने दोगुनी तैयारी की नीति अपनाई है। दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ से साफ शब्दों में संदेश जारी कर दिया गया है कि पीओके का मसला अगर है भी तो वह दो पक्षों के बीच है और किसी तीसरे देश को इसमें टपकने की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत ने दो टूक कहा है कि अगर ड्रैगन खुद ब खुद इस आग में कूदता है तो फिर इसके बाद भारत जो भी कदम उठाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर और उसके साथी पर होगी। दिल्ली का रुख यह है कि चीन अगर अपनी फौजें, टैंक और जेट पीओके में उतारकर इस पूरे विवाद को नई दिशा देना चाहता है तो उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि भारत अब केवल सीमा के एक सेक्शन तक सीमित जवाब नहीं देगा बल्कि जहां जहां जरूरी हुआ वहां वहां रणनीतिक मोर्चे खोल सकता है। दूसरी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसने आग में घी डालने का काम किया है। वहां से साफ चेतावनी दी गई है कि अगर भारत ने पीओके में अपने कदम आगे बढ़ाए तो अगला झटका सीधे एलओसी पर दिया जाएगा, यानी एलओसी को खुले तौर पर टारगेट करने की धमकी अब आधिकारिक तरफ सामने आ चुकी है। यह वही एलओसी है जिसके दोनों तरफ लाखों की आबादी बसी है और जहां किसी भी प्रकार की बड़ी कार्रवाई पूरा इलाका तबाह कर सकती है। इस धमकी ने साबित कर दिया है कि दूसरी तरफ का नेतृत्व अब किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है, चाहे इसकी कीमत वहां के आम लोगों को ही क्यों ना चुकानी पड़े। इसी बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र को भी सबसे कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। संदेश साफ है, अगर यूएन इस पूरे संकट में अब भी चुप रहता है, अगर वह चीन की एंट्री और पीओके की जमीन पर ज्वाइंट ऑपरेशन जैसी खतरनाक हरकतों पर कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं करता, तो फिर आगे जो कुछ भी होगा उसमें भारत किसी भी तरह की अंतरराष्ट्रीय मोरल बाउंडेशन को मानने वाला नहीं है। भारत की यह सीधी धमकी न्यूयॉर्क के कॉरिडोर में गूंज चुकी है और अब सदस्य देशों पर दबाव है कि वे खुलकर यह तय करें कि वे किसके साथ खड़े हैं। कई देश खुले तौर पर भारत के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ड्रोन हमलों से लेकर अब चीनी टैंकों की एंट्री तक की पूरी कहानी यह बताने के लिए काफी है कि पीओके में असली एग्रेसर कौन है। इन देशों का मानना है कि भारत का रुख आक्रामक नहीं बल्कि डिटरेंस पर आधारित है, यानी भारत दिखा रहा है कि अगर तुम्हारे साथ कोई तीसरा आकर खड़ा होगा तो हम भी अपनी पूरी क्षमता के साथ सामने आएंगे। दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत का स्टैंड साफ संकेत देता है कि वह पीओके से पीछे हटने वाला नहीं है और यह क्षेत्र जल्द ही एक बड़े युद्ध का केंद्र बन सकता है। पीओके की जमीन पर इस वक्त जो माहौल है वो किसी भी सामान्य संघर्ष से कई गुना ज्यादा विस्फोटक हो चुका है। एक साइड चीनी टैंक आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, उनकी फौज के काफिले तैयार हैं, फाइटर जेट्स हवा में घुमाव ले रहे हैं। दूसरी साइड भारतीय फाइटर जेट्स 3 अलग अलग एयरबेस से निकलकर पूरी सीमा रेखा के ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरफ फैल चुके हैं। नीचे टैंकों की गड़गड़ाहट, विमानों की गरज और ऊपर ड्रोन की लगातार निगरानी ने पूरा इलाका ज्वालामुखी की तरह बना दिया है जो किसी भी पल फट सकता है। भारत के लिए यह अब सिर्फ सीमा का सवाल नहीं रह गया है, यह सीधे सीधे संप्रभुता, सुरक्षा और उन लोगों की उम्मीदों का प्रश्न बन चुका है जो पीओके में बैठकर भारत की तरफ देख रहे हैं। ड्रोन हमलों की रातें चीखते, बच्चे जले हुए घर और चीन के साथ ज्वाइंट कर दिया है ऑपरेशन की तैयारियां। इन सबके बीच अगर भारत चुप बैठा रहे तो उसे खुद अपनी जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दिल्ली में यह तय माना जा रहा है कि अब हर अगला कदम पहले से और सख्त और स्पष्ट होगा।
जैसे जैसे मिनट और घंटे बीत रहे हैं, साउथ ब्लॉक के वॉर रूम से निकलने वाले आदेश लगातार फ्रंट तक पहुंच रहे हैं। नई पोजीशन, नई तैनाती, नई सर्वेलेंस टास्क, नई स्ट्राइक विंडो तय की जा रही है। उधर पीओके की वादियों में लोग सर उठाकर आसमान देख रहे हैं। एक तरफ उन्हें ड्रैगन के जेट दिखते हैं, दूसरी तरफ भारत के जेट। वे समझ रहे हैं कि यह सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की किस्मत का फैसला करने वाला टकराव बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ यही है कि पीओके की जंग अब पूरी तरह अगले फेज में पहुंच चुकी है। ड्रैगन की एंट्री ने आग को और तेज कर दिया है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि न वह झुकेगा, न पीछे हटेगा और न ही किसी तीसरे की दखल को चुपचाप स्वीकार करेगा। अब फैसला यूएन और दुनिया के हाथ में भी है कि वह इस खेल को बस दूर से खड़े होकर देखती रहेगी या फिर उन लोगों के पक्ष में खड़ी होगी जो ड्रोन, बम, टैंकों और जेट्स के साए में भी आजादी, न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और भारत ने तो पहले ही ऐलान पर इसे एक कर रहे हैं, तो आज में जो कर दिया है कि अगर दुनिया मूक दर्शक बनी रही तो आगे जो भी होगा उसकी पूरी स्क्रिप्ट भारत अपनी कलम से लिखेगा। चीनी सेना की मौजूदगी ने पूरा खेल ही बदल दिया है। ताजा इनपुट्स बताते हैं कि पीओके के कई अहम सेक्टरों में पहली बार खुलेआम चीनी फौजियों को देखा गया है। उनके काफिले, उनकी यूनिफॉर्म, उनके वाहन और कुछ जगहों पर उनके टेंट तक कैमरे में कैद किए गए हैं। जो चीन अब तक पर्दे के पीछे से सलाहकार, एक्सरसाइज और जॉइंट ट्रेनिंग जैसी बातों के जरिए अपनी दखल को छुपा रहा था, अब वही चीन खुलेआम पीओके की जमीन पर उतर चुका है। चीनी सैनिकों की मौजूदगी की खबर जैसे ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची, वैसे ही दिल्ली से लेकर सीमा के हर मोर्चे पर अलर्ट का लेवल और ऊपर कर दिया गया। देर रात ही भारत ने अपने एक्शन को और ज्यादा भयानक और ज्यादा तेज कर दिया। यह कोई साधारण रिस्पांस नहीं था, बल्कि एक मैसेज था। अगर अब दो फौजें पीओके की जमीन से भारत को घेरने की कोशिश करेंगी, तो भारत भी 2 कदम आगे बढ़कर जमीन से, हवा से और टेक्नोलॉजी से जवाब देगा। इसी के तहत भारत ने बीएसएफ की एक नहीं बल्कि कई बड़ी बटालियन को पीओके की दिशा में रवाना कर दिया है। नीलम घाटी वाले रूट से भी और 3 घाटियों वाले रूट से भी दोनों तरफ से भारी मात्रा में टुकड़ियां, साजो सामान, गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्टार, हैंडहेल्ड मिसाइल और लॉजिस्टिक सपोर्ट तेजी से सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। नीलम घाटी, जो कुछ ही दिनों पहले तक भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत की निशानी बनी हुई थी, अब और बड़ा मोर्चा बन चुकी है। 3 घाटियां जिन पर भारत ने अपना मजबूत नियंत्रण बना लिया था, अब उन तीनों रास्तों को फुल स्केल मिलिट्री कॉरिडोर की तरह तैयार किया जा रहा है। इन रूट से न सिर्फ बीएसएफ बल्कि आर्मी की अग्रिम टुकड़ियां भी लगातार फॉरवर्ड लोकेशनों की तरफ मूव कर रही हैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि कुछ इलाकों में अस्थायी एयर स्ट्रिप और एडवांस्ड हेलीपैड भी सक्रिय कर दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी फटाफट वहां सप्लाई पहुंचा सकें। इसी बीच जैसे ही चीनी सेना के पीओके में उतरने की बात आधिकारिक तौर पर सामने आई, पड़ोसी मुल्क के तेवर अचानक बदल गए हैं। जो कल तक हर मंच पर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित था, आज वही अब खुलेआम भारत को धमकियां दे रहा है। सबसे चौंकाने वाला बयान सामने आया है वहां के आर्मी चीफ जनरल मुनीर की तरफ से, जिन्होंने सीधे सीधे यह तक कह डाला कि भारत उनसे जीत नहीं सकता और अगर युद्ध की स्थिति आई तो वे परमाणु बम के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक खतरनाक दिमाग की झलक है, जो ये समझने को तैयार ही नहीं कि परमाणु हथियार कोई खिलौना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विनाश का नाम है। जनरल मुनीर के इस बयान ने पूरी दुनिया के रणनीतिक हलकों को हिलाकर रख दिया है। न्यूज रूम से लेकर डिप्लोमेटिक गलियारों तक एक ही चर्चा, क्या वाकई पीओके की लड़ाई अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां परमाणु धमकी जैसे कार्ड खुलेआम मेज पर फेंके जा रहे हैं? लेकिन भारत ने इस बयान को भी उसी तेवर से लिया जिसका वह हकदार था, संयमित गुस्से और सख्त संकल्प के साथ। भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसी धमकियां न तो पहली बार सुनी जा रही हैं, न ही वे नई हैं और न ही इनसे भारत के फैसले बदलने वाले हैं। उल्टा इस तरह की बातों ने भारत को और ज्यादा सतर्क और तैयार कर दिया है। जनरल मुनीर की धमकी के चंद घंटों के भीतर ही एलओसी के लगभग पूरे आर्क पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। फॉरवर्ड पोस्टों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए, निगरानी बढ़ाई गई, नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजर और सर्विलांस ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिन सेक्टरों में पहले स्थानीय स्तर की तनातनी थी, अब वहां भारी हथियारों की तैनाती भी साफ दिखने लगी है। वहीं भारतीय सेना के टैंक, आर्टिलरी, गन और रॉकेट रेजिमेंट भी अपने अपने अलाइंड सेक्टरों में एक्टिव मोड पर पहुंच गए हैं, ताकि किसी भी किस्म की हरकत का जवाब तुरंत और कई गुना ताकत से दिया जा सके। भारत ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी अपनी ताकत का सिक्का और चमका दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर भारत के कई एयरबेस पर हाई मोमेंट दर्ज की गई है। श्रीनगर एयरबेस, जम्मू एयरबेस, पठानकोट, अवंतीपुरा, उधमपुर, कई ऐसे बेस हैं जहां फाइटर जेट्स की लगातार मूवमेंट देखी जा रही है। सुखोई, मिराज, राफेल और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमानों को एक्टिव स्क्वाड्रन मोड में रखा गया है।
ताकि अगर पीओके के अंदर से या उसकी आड़ में किसी भी तरह की हवाई या मिसाइल चाल चली जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब तुरंत दिया जा सके। एयरफोर्स के साथ साथ भारत के स्वदेशी और इंपोर्टेड ड्रोन भी अब फ्रंट लाइन मोड में आ रहे हैं। निगरानी करने वाले ड्रोन, सशस्त्र ड्रोन और विशेष रिकॉन सिस्टम, ये सब मिलकर पीओके के अंदर हो रही हर हलचल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सी सड़क पर ट्रूप मूवमेंट बढ़ी, कहां नए टेंट लगे, किस इलाके में चीनी वाहन दिखे, किन ऊंचाइयों पर नए रडार या मिसाइल सिस्टम लगाए गए, इन सब का डेटा रियल टाइम में भारत के कंट्रोल रूम्स तक पहुंच रहा है। यानी अब दुश्मन सोचकर भी नहीं समझ सकता कि उसकी कौन सी चाल किस लेंस में, किस एंगल से और किस डेटा लॉग में कैद हो रही है। इधर भारत ने एक बहुत अहम कूटनीतिक बात भी साफ साफ दुनिया के सामने रख दी है। दिल्ली का संदेश है कि अगर पीओके को लेकर कोई विवाद है तो वह दो पक्षों के बीच है और दो ही पक्षों के बीच रहना चाहिए। भारत की नजर में यह सीधा सीधा भारत और पड़ोसी मुल्क के बीच का मुद्दा है। ऐसे में तीसरे देश की, चाहे वह कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो, दखलंदाजी न तो स्वीकार्य है, न जरूरी, न वैध। भारत ने साफ कहा है कि पीओके के मामले में चीन का गेटकीपर या गारंटर के रूप में उभरना इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जानबूझकर भड़काने की कोशिश है। अगर चीन इस मुद्दे में कदम डालकर खुद को पक्ष बनाता है तो भारत भी उसे उसी तरह से देखेगा, एक सीधा सीधा विरोधी जिसके खिलाफ अब सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर, सैन्य स्तर पर भी तैयारी रखना अनिवार्य होगा। भारत ने चेतावनी दी है कि अगर चीन पीओके की जमीन पर अपनी फौज और हथियार उतारकर इसे अपना नया रणनीतिक मैदान बनाना चाहता है तो उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि भारत सिर्फ सीमा बंद करके नहीं बैठेगा। दिल्ली की ओर से संकेत साफ है, अगर जरूरत पड़ी तो भारत इस पूरे मोर्चे को कई फ्रंट पर खोल सकता है। केवल पीओके की वादियां ही नहीं बल्कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, समुद्र से लेकर पहाड़ तक, हर दिशा में भारत अपना जवाब देने की क्षमता रखता है। पीओके के लोग इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ और उम्मीद के बीच झूलते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ वे देखते हैं कि चीनी फौज भी अब उनकी जमीन पर उतर आई है, जो पहले से चले आ रहे दमनकारी ढांचे के ऊपर एक और बोझ की तरह बैठ गई है। दूसरी तरफ उन्हें यह भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना नीलम घाटी से आगे बढ़कर उनके और करीब पहुंच रही है। बीएसएफ की चौकियां उनके गांवों की तरफ सरक रही हैं। कि नेताओं के बयानों में बार बार यह जिक्र आ रहा है कि पीओके के आम लोगों की सुरक्षा और इच्छा का सम्मान करना अब भारत की घोषित नीति का हिस्सा है। ड्रोन हमलों के बाद जिन गांवों में मातम पसरा था वहां अब दो तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग डर से सिमटे हुए हैं, यह सोचकर कि अगर वे दोबारा बोलेंगे तो फिर हमले होंगे। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कह रहा है अगर हम अब भी चुप रहते हैं तो हमें कोई नहीं बचाएगा। कम से कम भारत ने तो हमारे लिए आवाज उठाई है, हमारी बात विश्व मंच पर रखी है। यही वो मनोवैज्ञानिक मोर्चा है जहां असल लड़ाई अब लड़ी जा रही है, हथियारों से ज्यादा दिमागों और दिलों पर। भारतीय पार्लियामेंट, टीवी डिबेट, सोशल मीडिया और आम जनता के बीच भी अब यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या पीओके से वापस हटने, वहां की आवाजों को अनसुना करने और चीन के दबाव में झुकने का विकल्प अब बचा भी है या नहीं। जनता का एक बड़ा हिस्सा यह मानने लगा है कि दशकों से जो अधूरा पन्ना इतिहास में दबा पड़ा था, अब उसी को पलटने का समय आ चुका है। जब पीओके के लोग खुद भारत की तरफ देख रहे हैं, जब उन पर ड्रोन और गोलियां बरसाई जा रही हैं, जब उनके ऊपर दो दो सेनाएं बैठी हैं, एक पड़ोसी की, एक चीन की, तब चुप रहना केवल कूटनीतिक चूक नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी होगी। संयुक्त राष्ट्र में चल रही बहसें अब और भी गर्म हो चुकी हैं। एक तरफ चीन और उसका समर्थक लॉबी यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत एस्केलेशन कर रहा है, स्टेटस को बदल रहा है, जबकि असलियत यह है कि स्टेटस को नाम की चीज बची ही कहां है। छद्म शांति के नाम पर जो कुछ सालों तक ढका रहा अब वह पूरी तरह खुल चुका है। पीओके के अंदर ड्रोन, अत्याचार, दमन, जबरन, गुमशुदगी और अब उस पर एक नई परत चीनी फौज की। भारत की प्रतिनिधि मंडली संयुक्त राष्ट्र में यह तर्क रख रही है कि अगर दुनिया वाकई मानवाधिकारों, आत्मनिर्णय और न्याय की बात करती है तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि पीओके के लोगों की आवाज सुनी जाए, न कि उनके ऊपर मिसाइलें और ड्रोन बरसाए जाए। भारत की सुरक्षा परिषद में मौजूद डेलीगेशन यह भी साफ कर रहा है कि कोई भी देश जो पीओके में चल रही दमनकारी नीतियों को नजरअंदाज करेगा और उल्टा पीड़ितों को ही कटघरे में खड़ा करेगा, वह इतिहास के सामने खुद कटघरे में खड़ा होगा। इधर कई देशों के अंदरूनी थिंक टैंक भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पीओके में अभी कुछ नहीं किया गया, अगर वहां के कश्मीरियों की असली मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह इलाका आने वाले सालों में सिर्फ भारत पड़ोसी का मसला नहीं रहेगा बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय ज्वालामुखी बन जाएगा। धरती पर चल रही इस जंग का एक और चेहरा है साइबर और प्रोपेगेंडा वॉर।
चीन और उसके साथी लगातार सोशल मीडिया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन है, घरेलू मसला है, जबकि उसी वक्त वहां से भागकर निकले या किसी तरह अपनी आवाज बाहर तक पहुंचाने वाले लोग चिल्ला चिल्लाकर बता रहे हैं कि निशाना आतंकवादी नहीं और आतंकवादी दोनों में आम नागरिक हैं जो बस इतना चाह रहे हैं कि उन्हें भी इंसान की तरह जीने दिया जाए। भारत ने इस साइबर वॉर के खिलाफ भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। ग्राउंड रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेज, नागरिकों के ऑडियो वीडियो बयान और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स के जरिए भारतीय पक्ष यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सच्चाई क्या है। कई स्वतंत्र मीडिया हाउस और ह्यूमन राइट्स संगठनों ने भी छिप छिपाकर मिली तस्वीरों और इनपुट्स के जरिए यह साबित करना शुरू कर दिया है कि पीओके के अंदर जो आग लगी है वह सिर्फ सीमा के एक तरफ की गलती नहीं बल्कि दशकों की नाकाम नीतियों और ताजा ड्रोन हमलों की देन है। जमीन पर लौटें तो एलओसी इस समय शायद पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी है। फायरिंग, मोर्टार, रॉकेट, स्नाइपर शॉट, सब कुछ एक साथ चल रहा है। कुछ सेक्टरों में तो हालत ऐसी है कि रातें लगभग दिन की तरह रोशन हो चुकी हैं, गोलियों, गोले और फ्लेयर्स की रोशनी में। लेकिन इस सबके बीच भारतीय जवान अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं, यह जानते हुए कि यह सिर्फ सीमा की रक्षा की लड़ाई नहीं बल्कि उन लोगों के लिए लड़ाई है जो उस पार बैठे भारत को आखिरी उम्मीद की तरह देख रहे हैं। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पीओके की धरती पर उतरकर दो फौजें भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगी तो भारत केवल डिफेंसिव नहीं रहेगा। जवाबी एक्शन का मतलब यह होगा कि दुश्मन को वही चोट लगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, चाहे वो उनके रणनीतिक ठिकाने हो, उनके सप्लाई रूट हो, उनके हाई वैल्यू टारगेट हो या उनके सामरिक प्रतिष्ठान। भारत अब यह हिसाब किताब उसी भाषा में करेगा जो वे समझते हैं। आने वाले कुछ दिन और हफ्ते इस पूरे क्षेत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। या तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय समय रहते हस्तक्षेप करके पीओके के लोगों के अधिकारों के पक्ष में खड़ा होगा, चीन को उसकी सीमाएं दिखाएगा और पड़ोसी मुल्क पर दबाव बनाकर ड्रोन हमलों और परमाणु धमकियों जैसी हरकतों को रोकने को कहेगा, या फिर भारत अपने बलबूते अपनी शर्तों पर अपने तरीके से इस पूरी कहानी का अगला अध्याय लिखेगा। अब भी पीओके की वादियों में गूंजती गोलियों की आवाज, चीनी फौज की बूटों की धमक, पड़ोसी मुल्क के जनरल की परमाणु धमकी और इनके बीच खड़े भारतीय जवानों के सीने की धड़कन, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि एशिया के इस कोने में अब एक नई इबारत लिखी जा रही है। और इस इबारत में एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, भारत ने तय कर लिया है कि अब ना तो पीओके के लोगों की आवाज ड्रैगन की छाया को अपनी सरहदों पर स्थायी अड्डा बनाने देगा। जो भी इस आग को हवा देगा उसे इस बार धुआं दूर दूर तक दिखेगा और इतिहास में उसका नाम उसी तरह दर्ज होगा, एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में जिसने इंसानियत, न्याय और स्थिरता की कीमत पर अपना छोटा सा फायदा चुन लिया। भारत ने घोषणा कर दी है कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं बल्कि उस जमीन पर रहने वाले हर इंसान की इज्जत, सुरक्षा और भविष्य की है। और ऐसी लड़ाइयां इतिहास ने बार बार दिखाया है सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसले से जीती जाती हैं। आज पीओके की ओर बढ़ते हर भारतीय कदम के पीछे वही हौसला खड़ा है जिसे अब न ड्रोन डरा सकते हैं, न धमकी, न किसी तीसरे देश की चाल। यहां के लोगों में खौफ और गुस्सा दोनों एक साथ फूट पड़ा है। इसी के साथ भारत ने अपने पत्ते खुलकर खेलने शुरू कर दिए। देर रात से ही भारत ने पीओके के अंदर अपने बड़े एक्शन तेज कर दिए। नीलम घाटी, जो कुछ ही दिन पहले तक सबसे बड़ा फोकस थी, अब भारत की नई स्ट्रेटेजी का सिर्फ शुरुआती पॉइंट बनकर रह गई। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने अब नीलम घाटी से भी करीब 130 किलोमीटर आगे तक अपने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ बॉर्डर के किनारे किनारे नहीं है चल रहा बल्कि पीओके की गहराई तक कई अहम ठिकानों को अपने नियंत्रण क्षेत्र में ले रहा है। ऐसे ऐसे इलाकों पर पकड़ बनाई जा रही है जो अब तक आतंक के ठिकाने, लॉजिस्टिक हब या स्ट्रेटेजिक पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते रहे। जो जगहें कभी भारत के खिलाफ षड्यंत्र का अड्डा थीं, अब वहां भारतीय फोर्सेस के बूटों की थाप और तिरंगे की छाया दिख रही है। भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर पीओके के कश्मीरी जो अब तक डर के साए में जीते थे, हिम्मत जुटाकर भारत के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं और उन पर ड्रोन से हमले किए जाते हैं, तो यह सिर्फ आंतरिक मसला नहीं बल्कि साफ साफ मानवाधिकारों पर हमला है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र इन कश्मीरियों पर हो रहे अत्याचार, इन ड्रोन हमलों और इनकी चीखों पर चुप बैठा रहता है, या फिर पीओके के भारत समर्थक लोगों के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई को मंजूरी देता है, तो भारत इसका सीधा और करारा पलटवार करेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि पीओके में मौजूदा कश्मीरियों की सुरक्षा, उनकी इच्छा और उनकी आजादी को कुचलने की किसी भी कोशिश को अब चुपचाप नहीं झेला जाएगा। इसी संदेश के साथ भारत ने सिर्फ पीओके के अंदर नहीं बल्कि एलओसी पर भी अपना सबसे बड़ा सैन्य जवाब शुरू कर दिया है।
सैन्य सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि भारत ने एलओसी के आर पार करीब 50 से 55 ठिकानों को निशाना बनाते हुए अब तक भीषण कार्रवाई की है। यह कोई रूटीन शेलिंग नहीं, बल्कि चुने हुए ठिकानों पर प्रिसाइज स्ट्राइक हैं। वे बंकर, वे लॉन्च पैड, वे सप्लाई पॉइंट और वे कंट्रोल सेंटर, जहां से पीओके के अंदर ड्रोन ऑपरेशन, आर्टिलरी सपोर्ट और आतंकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता था। यह भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे ठिकाने जिन्हें अब तक कभी न छूने वाला सुरक्षित जोन माना जाता था, उन्हें भी इस बार भारतीय तोपों और मिसाइलों ने सीधा निशाना बनाया। सीमा के उस पार हड़कंप की सबसे बड़ी वजह भी यही है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह किसी एक रात की रिएक्शनरी गोलाबारी नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सैन्य अभियान है जो तब तक रुकेगा नहीं जब तक पीओके के आम लोगों को यह एहसास न हो जाए कि दिल्ली उनके साथ खड़ी है और जो लोग उनके ऊपर ड्रोन बम बरसा रहे हैं वे अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पीओके के मैदानों से लेकर उसके पहाड़ों तक अब एक नई चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं कि जो ताकत अपने ही नागरिकों पर ड्रोन चलाए वो किस मुंह से खुद को रक्षक कह सकती है। और जिस भारत को दशकों तक दुश्मन साबित करने की कोशिश की गई, वही आज उनके लिए एकमात्र उम्मीद की किरण बनकर सामने खड़ा है। यह नैरेटिव शिफ्ट ही है जिसने पड़ोसी सत्ता को पागलपन की हद तक विचलित कर दिया है। इसी बीच पूरी दुनिया की नजरों के सामने अब एक और बड़ा चेहरा साफ साफ उजागर हो चुका है, चीन। अभी तक जो कुछ पर्दे के पीछे से चल रहा था, अब वह खुलेआम सामने आ गया है। पहले चीन ने भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर भारत ने जरा सा भी पीओके की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की या इस इलाके को कब्जे में लेने की दिशा में कदम बढ़ाया तो वह कड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन अब हालात इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि खुलेआम माना जा रहा है इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड, असली दिमाग, असली प्लानर कोई और नहीं बल्कि चीन है। भारत की इंटेलिजेंस इनपुट्स और डिप्लोमेटिक चैनलों से मिली सूचनाएं बताती हैं कि पीओके के अंदर क्या कौन सा कदम कब उठाया जाए, कैसे संयुक्त राष्ट्र में क्या बोला जाए, किस तरह भारत को घेरने की कोशिश की जाए, इन सबके पीछे बीजिंग की साजिशी लैब से निकला ब्लूप्रिंट काम कर रहा है। यही नहीं, चीन ने अब अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, अपने ड्रोन नेटवर्क, अपने सर्विलांस सिस्टम और अपनी फोर्सेस को भी पीओके के अंदर एक्टिवेट कर दिया है। खबरें यह भी हैं कि चीन ने वहां अपने कुछ कैडेट्स और कई आधिकारिक सलाहकारों को भेजा है जो लोकल फोर्सेज के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन संभाल रहे हैं। चीन ने साफ घोषणा कर दी है कि पीओके के अंदर वह पड़ोसी हुकूमत के साथ मिलकर सबसे बड़ी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा है। इसे नाम दिया गया है एक्सरसाइज, लेकिन जमीनी हकीकत में यह सीधे सीधे भारत के लिए खतरे की घंटी की तरह दिख रही है। यह महज मिलिट्री ड्रिल नहीं बल्कि वही इलाका है जहां से भारत को मैसेज दिया जा रहा है, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम मिलकर सामने आएंगे। चीन की तरफ से कुछ ठिकानों पर नए बेस, नए कैंप, नई तैनाती और नई तकनीकी व्यवस्था की खबरें भी आ रही हैं जो इस पूरे इलाके को एक संभावित मल्टी फ्रंट फ्लैश पॉइंट में बदलने लगी हैं। भारत ने इन सबको बहुत ध्यान से नोट किया है और उसका जवाब भी उतना ही साफ, उतना ही सीधा दिया है। दिल्ली ने कह दिया है कि अब आधे अधूरे बयान और कूटनीतिक घुमाव का वक्त निकल चुका है, अब सीधी कार्रवाई होगी साफ साफ संदेशों के साथ। भारत ने अपनी आर्म्ड फोर्सेज के साथ साथ एयर फोर्स और अपने खुद के ड्रोन स्ट्राइक सिस्टम को भी फुल अलर्ट पर डाल दिया है। एयर बेस पर फाइटर जेट्स न सिर्फ तैयार खड़े हैं बल्कि कई सेक्टरों में एयर पेट्रोलिंग और रिकॉनिसेंस मिशन भी बढ़ा दिए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऐसे मोड पर रखा गया है कि दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी ड्रोन, मिसाइल या हवाई हमले को बीच आसमान में ही गिराया जा सके। भारत अपने ही ड्रोन प्रोग्राम को भी एक्टिव मोड पर ला चुका है, यानी अगर पीओके के अंदर या एलओसी के इर्द गिर्द कहीं से भी नई हलचल होती है तो उसका जवाब जमीन से भी आएगा और आसमान से भी। इधर बीएसएफ को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है वह यह है कि तीनों घाटियों के इर्द गिर्द लगभग 120 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा दायरा है उस पर अब भारत ने अपनी मजबूत पकड़ जमा दी है। इस पूरे बेल्ट में बीएसएफ की टुकड़ियों ने न सिर्फ चौकियां बना ली हैं बल्कि क्लोज बॉर्डर गश्त से आगे बढ़कर अंदर की तरफ भी कई स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर कब्जा कर लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है पीओके के अंदर सीमा से सटे बड़े हिस्से पर भारत अब निगरानी भर नहीं बल्कि एक्टिव कंट्रोल की दिशा में बढ़ चुका है। यह वही जोन है जहां से कभी रॉकेट हमले होते थे, घुसपैठिए भेजे जाते थे और आतंकी कैंप चलते थे, लेकिन आज वहीं से तिरंगा दिख रहा है और भारतीय जवानों की आवाजाही हो रही है। जो ड्रोन हमले पीओके के अपने लोगों पर किए गए, उन्होंने एक और बड़ा मोर्चा खोल दिया है, इंसानियत और मानवाधिकार का मोर्चा। वहां की तस्वीरें और वीडियो बताते हैं कि जिन इलाकों में भारत समर्थन की आवाज तेज थी वहीं पर डर और दहशत फैलाने के लिए हमला किया गया। घरों की छतें उड़ी, बाजारों में भगदड़ मची, बच्चों की चीखें सुनाई दी और जो लोग भारत के समर्थन में बोल रहे थे उन्हें खुलेआम निशाना बनाया गया।
भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को सीधे संयुक्त राष्ट्र के सामने रख दिया है। दिल्ली का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मानवाधिकारों की बात सिर्फ कागजों पर, रिपोर्टों में और भाषणों में ही होनी है, और जब असली जिंदगी में किसी के अपने ही नागरिकों पर ड्रोन बरसाए जाते हैं, तब भी संयुक्त राष्ट्र चुप बैठा रहता है, तो फिर ऐसे मंच के अस्तित्व पर ही सवाल उठेंगे। भारत ने साफ चेतावनी दी है कि पीओके के कश्मीरी जो अब अपने भविष्य और अपनी आजादी को लेकर भारत की तरफ देख रहे हैं, अगर उन पर फिर कोई संगठित सरकार प्रायोजित हिंसा हुई और संयुक्त राष्ट्र ने उस पर आंखें मूंद ली, तो भारत इस पूरे सिस्टम को चुनौती देने में हिचकेगा नहीं। भारत अब यह भी कह रहा है कि पीओके में जो लोग लंबे समय से भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, वे सिर्फ नारे नहीं बल्कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंच पर दबाने, उन्हें विद्रोही या आतंकी कहकर बदनाम करने और उन पर ड्रोन व गोलियों से हमला करने की किसी भी साजिश को भारत स्वीकार नहीं करेगा। दिल्ली की तरफ से यह साफ संदेश दिया जा रहा है, पीओके के लोगों पर किसी भी नई कार्रवाई का मतलब होगा भारत के धैर्य की सीमा को लांघना। और जब धैर्य टूटता है तो फिर भारत का जवाब कितना कड़ा हो सकता है, इसकी मिसालें दुनिया पहले भी देख चुकी है।